देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज टुडे। मैं डॉक्टर डिम्पल लेकर आई हूं प्रदेश की बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। उदयपुर में सनसनी मामला सामने आया। युवती से रेप फोटो वीडियो वायरल कर मांगे 5 लाख रुपए और आरोपी फरार। प्रदेश में आबकारी विभाग का विशेष अभियान, अवैध मदिरा पर बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर वॉश नष्ट। 13 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। 2012 की सड़क दुर्घटना मौत मामले में चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी सफलता। उदयपुर के सविना में उमर किराना स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरोपी गुजरात से दबोचा गया। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक और कामयाबी। बलीचा में यूटीआई कार्रवाई पर सांसद राजकुमार रौत बढ़ के बोले, यह विकास नहीं खुली गुंडागर्दी है। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से आई एक दिल दहला देने वाली खबर। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक युवती से रेप कर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी गिरीश कुमार ने उसके साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की और कई बार ब्लैकमेल कर रेप किया। आरोपी ने युवती के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर वीडियो तक अपलोड कर दिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्रदेश भर में आबकारी विभाग की टीम अवैध मदिरा निर्माण और बिक्री के खिलाफ सख्त मोर्चा खोले हुए है। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर चल रहे इस विशेष अभियान के तहत कई जिलों में एक साथ कार्रवाई हुई। अलवर में 50 लीटर अवैध स्क्रिप्ट और 3200 सील ढक्कन बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के ओसिया में 150 लीटर वॉश नष्ट की गई। वहीं नागौर मेड़ता में 5 लीटर हथकड़ और शराब 200 लीटर वॉश 2 भट्टियां नष्ट की गई। प्रतापगढ़ में भी 2150 लीटर वॉश 60 लीटर शराब बरामद की गई और 3 भट्टियां तोड़ी गई। विभाग ने साफ कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2012 की सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में 13 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली निम्बाहाड़ा पुलिस ने उदयलाल कुमावत निवासी दरीबा जिला भीलवाड़ा को पंजाब के मोगा से पकड़ा। आरोपी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और कभी कभी ही गांव आता था। यह कार्रवाई ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत एएसपी सरिता सिंह, डीएसपी बद्रीलाल राव और थानाधिकारी राम सुमेर मीणा के निर्देशन में की गई। गिरफ्तारी में थानापुर पुलिस ने भी सहयोग दिया। सविना थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमर किराना स्टोर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक भारी नुकसान हो गया था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। मादक पदार्थ तस्करी मामले में 6 माह से फरार चल रहे आरोपी सुजानाराम विश्नोई निवासी चितलवाना जालोर के गुजरात उमरगांव से गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी राम सुमेर मीणा के निर्देशन में एएसआई सूरज कुमार की टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह दबिश दी। आरोपी की तलाश में पुलिस ने सूरत, नवसारी, वापी और वलसाड़ के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। उदयपुर के बलीचा ग्राम पंचायत के बड़ीगढ़ कोटड़िया फला में यूडीए द्वारा की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने कड़ा विरोध जताया है। मौके पर पहुंचे सांसद ने कहा, यह कोई विकास कार्य नहीं बल्कि खुली गुंडागर्दी और तानाशाही है। इसको यूडीए की कार्रवाई नहीं कही, इसको यूडीए की तानाशाही कहना मतलब ठीक उचित रहेगा, क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही की यूडीए ने, यूडीए का अर्थ क्या होता है? डेवलप करना। मतलब गरीबों को जो मकान बने हुए उनको गिरा के, उनकी आशियाने उजाड़ के, उनकी जिंदगी बर्बाद करके किस तरह के यूडीए का विस्तार हुआ ग्राम पंचायत थी। और शेड्यूल एरिया में पहली बात तो ये है कि यूडीए नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बिना मैसा कानून अनुच्छेद 243 जेड में स्पष्ट कर रखा है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है। अगर उनको लागू इम्प्लीमेंट करना है तो मैसा कानून आना अनिवार्य है।
मैसा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्टिंग कर रखा है लेकिन बिल पास नहीं किया है। ये जो जिस तरह से कैसे कर रहे हैं, ये कह रहे जनता को कह रहे, इन लोगों को कह रहे कि अतिक्रमण करके बैठे हैं गलत तरीके से। ये नहीं, यूडीए गलत तरीके से बैठा हुआ इस आदिवासी इलाके के अंदर। आज जिस तरीके से महिलाओं की पीड़ा सुन रहे, जिन्होंने घरों में बर्तन साफ करके झाड़ू लगा के खून पसीने की कमा के मकान बनाया है, सुबह गए शाम को आके देखा मकान गायब है, बच्चे गए वापस आके देख रहे मकान गायब है। इन लोगों पे क्या गुजरी होगी? कम से कम पहले उनको नोटिस देना था। अगर कुछ गलत भी था तो नोटिस देते, इनकी हेयरिंग होती, कोर्ट तय करता। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही गुंडागर्दी यूडीए ने, और ये सारे नेताओं के इशारों पे हुआ है, भूमाफियाओं के इशारों पे हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का दुष्परिणाम है। सुनने में आया है कि भजनलाल जी आए, और भजनलाल जी आए मुख्यमंत्री जी और पता नहीं किस पे प्रेशर किया और दूसरे दिन गिरा दिए। तो सारा का सारा ब्लेम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पे जा रहा है। इन गरीबों की जो मकान उजड़े हैं वो सारा का श्रेय, क्योंकि पहले दिन आए दूसरे दिन गिरा रहे। किसका प्रेशर आया? इतनी बड़ी कार्रवाई होती है राजस्थान के अंदर, 70-72 मकान जो कंप्लीट बने हुए हैं, जिनका आशियाना है, जो परिवार रह रहे हैं, उनको एक साथ गिरा दिया जाता है बिना नोटिस के। सरकार ने टंकी बना रखी है जल जीवन मिशन के तहत उनके घर में कनेक्शन है, शौचालय बनाया गवर्नमेंट ने, और वही दावा कर रही है विद्युत कनेक्शन दिया है, जल कनेक्शन दिया है, विद्युत कनेक्शन दिया है, और कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। अगर अवैध थे तो आपने जल कनेक्शन कैसे दिया? आपने लाइट बिल कैसे दिया? जनता लाइट बिल तो भर रही है, तब तो अच्छा लग रहा है कि जनता पैसा दे रही है। तो जिस तरह से गुंडागर्दी की है, ये अमानवीय कृत कहीं न कहीं निंदनीय है। और इसके भारत आदिवासी पार्टी हमारी तरफ से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत एरिया है। राजकुमार जी, 500 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करके यहाँ पर जो है इनको जो प्लॉट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता एग्रीमेंट दबाकर बैठ गई। वो एग्रीमेंट सामने नहीं लेके आ रही है कि किनको इन्होंने एग्रीमेंट किससे करा था। ये जनता को भी सामने लाना चाहिए, आखिर उन्होंने एग्रीमेंट किसके साथ में किया था, किनसे चीजें खरीदी थी, ये क्यों नहीं सामने? ये चीज भी सामने आ रही है कि कुछ नेता हैं जिन्होंने यहाँ के जो 10-15 परिवार, आदिवासी परिवार पहले से रह रहे थे, जिनके कब्जे शुदा थी, उनसे एग्रीमेंट में खरीदी, और वही एग्रीमेंट के आधार पे कई परिवारों को पट्टा दिया, मतलब उनके अनलीगल तरीके से बसाने का प्रयास किया है। तो जो आदिवासी परिवार है, जो भी ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सामान्य जो भी समाज हो, जो भी, क्योंकि इस इलाके में कौन रह रहा है? जो गरीब व्यक्ति है, वो हर समाज का है, जो गरीब समाज है, जो मजदूरी करके खा रहा है। तो ऐसे जो कौन लोग हैं जिन्होंने ये झूठा एग्रीमेंट किया है, इनके भी नाम सामने आने चाहिए, उन पे 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 420 की है। ये चीज भी सामने आनी चाहिए। जनता को डराया जा रहा, सुनने में आ रहा है कि आप ये चीज सामने लाओगे तो तुम्हारा पट्टा कभी नहीं मिलेगा। मतलब जनता तो दोनों तरफ फंसी हुई है, कुछ बात उजागर करे तो भी दिक्कत है, नहीं करे तो भी दिक्कत है। तो इन नेताओं की जिम्मेदारी है, जिन नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया है, बहुत बड़ा पैमाने पे भ्रष्टाचार है। अभी कुछ मकान और बने हैं, उनको भी तोड़ने के लिए कहा है। बहुत सारे मकान है, ये जितने जो मकान है, अधिकतर मकान बिना पट्टे के हैं, और ये लोग 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। कब्जा है इनका। यूडीए कब आया? मतलब आप कुछ दिन बाद आके तय कर रहे हो कि अवैध है, और जो है बरसों से रह रहे हैं, जिनका अपना जीवन गुजरा, उनके दादाजी, उनके पिताजी की यहाँ मृत्यु हुई है, इनका यहाँ पर सब कुछ है, और उनको कह रहे हो आप अवैध है। तो ये जितने जो उदयपुर के आसपास जिस तरह से भूमाफिया और यूडीए और नेताओं के द्वारा आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, कोई भी गरीब समाजों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, वो सरासर गलत है। और इसमें वर्तमान नेताओं की जिम्मेदारी है। भाजपा के लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, इनके यहाँ पे वाड़पन से लगा के सांसद तो सब भाजपा के बने हुए हैं, और उनकी कहते हैं हमको पता ही नहीं है। गजब की बात है। आपके क्षेत्र में यहाँ के सांसद जी हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, आपके क्षेत्र में 60, 70, 80 मकान गिर रहे हैं, और आपको कह रहे हमको पता ही नहीं है। मतलब ये मूर्ख बनाने का तरीका है। हमारा तो यही चीज है कि आपने जो कार्रवाई की है वो गलत की है, उसको आप स्वीकारें, और जनता की मांग है कि जिसका जो कब्जा था उसको पट्टा मिले, जिसका मकान बना हुआ था, जो लोन लेके बनाया है, ब्याज पे लेके बनाया है, जेवरात गिरवी रख के बनाया है, इन मकानों को, इन लोगों को जो गिराया मकान, उसका जो राशि बनती है वो राशि उनको मिले, परिवार को। ये हमारी मूल, और जिन्होंने अधिकारियों ने जो किया है अवैध, उन पे मुकदमा दर्ज हो, और जिन नेताओं ने गलत तरीके से पट्टे भी बांटे, उन पे भी 420 का मुकदमा दर्ज हो। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से इन पीड़ित परिवारों को साथ खड़ी रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेंगे। आज मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, फिर भी मैं इन लोगों के लिए आया हूँ।
तो हम लोग तो जहां पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वहां जाके साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूटीए ने बिना नोटिस गरीबों के घर तोड़ दिए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। सांसद ने प्रशासन की मांग की प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों व नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गरीब को न्याय नहीं मिला तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए राष्ट्र न्यूज टुडे के साथ।